गाइस हो गया है खत्म आईपीएल ऑक्शन और हम लेकर आ गए हैं आपके सामने रिव्यूज ऑन दो सिलेक्शन। अच्छा था थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बिगेस्ट टॉप 5 स्टील डील्स की, जो कि इस आईपीएल ऑक्शन में हमें देखने को मिली हैं। गजब का ऑक्शन गया है और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, बड़े बड़े प्राइसेस लगे हैं, उनके ऊपर टैग्स लग गए हैं, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स जो बहुत ही सही भाव में इस मार्केट में हमें मिल गए हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन से टॉप 5 मेरे हिसाब से रहे हैं बिगेस्ट स्टील डील्स ऑफ दिस आईपीएल सीजन। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से रहा है सैम करन का स्टील डील, और सीएसके ने उनको 2.4 करोड़, जी हाँ मात्र 2.4 करोड़, 2 करोड़ 40 लाख में उन्होंने अपने झोली में जो है वो डाल लिया था। 18.5 करोड़ में थे सैम करन पंजाब किंग्स के पास, और वहां से सीधा पे कट आया है 2.4 सीआर पे। यार मतलब देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि बुरा तो लग रहा है सैम करन के लिए कि यार इतनी कम सैलरी हो जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीएसके ने उनको खरीदा और जिस थॉट प्रोसेस से खरीदा वो बहुत सही है। बिकॉज सैम करन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, फील्डर भी गजब के हैं, और साथ में कप्तानी का ऑप्शन देते हैं। ऑल्दो वो मतलब नौबत नहीं आई कप्तानी करने की उनकी, बट स्टिल वो एक इंटेलिजेंट माइंडसेट है उनके पास, वो क्रिकेटिंग ब्रेन है उस तरह का जो कि गेम रीड करने में बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप कप्तानी करो ना करो, बट आपको टीम को लीड करना पड़ता है एट टाइम्स व्हेन यू आर बॉलिंग और इवन व्हेन यू आर बैटिंग। जब आप मिडिल में होते हो और उस वक्त पे करंट सिचुएशन में ये दिमाग जरूर काम आता है। तो मेरे को लगता है बहुत ही जबरदस्त डील है, और वापस घर आ गए हैं सैम करन। सीएसके में रहे हैं पहले, ऑफकोर्स आपको पता ही है, तो बहुत ही बढ़िया डील। उसके बाद अगले प्लेयर की तरफ चले तो वो भी सीएसके के पास ही, वो है रचिन रविंद्र। 4 करोड़ में आरटीएम यूज करके पंजाब किंग्स से छीन लिया सीएसके ने, और ये होना ही था। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि रचिन रविंद्र कहाँ पे और दिखते हैं आपको। सीएसके में इतना ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट सीएसके ने की है उनके ऊपर, तो मेरे को लग ही रहा था कि सीएसके ले जाएगी चाहे कोई भी प्राइस आए। बट 4 करोड़ में रचिन रविंद्र को ले आना इज एब्सोल्यूट स्टील डील, बिकॉज द वे ही हैज प्लेड थ्रू आउट द ईयर। जो पिछला साल गया है, चाहे वो आईपीएल की बात करो तो 160 के आसपास के स्ट्राइक रेट्स उन्होंने रन बनाए थे, शुरुआत बहुत अच्छी दे रहे थे और क्विक स्टार्ट दे रहे थे। उसके बाद चाहे वो इंडिया में स्कोर करना हो, चाहे न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए स्कोर करना हो, कहीं भी, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, हर जगह उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा बनवाया है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार वो शायद से ज़्यादा मतलब रकम में चले जाएंगे, लेकिन 4 करोड़ और उससे वो भी आरटीएम पे मिला है। मतलब 3.2 सीआर पे खत्म हो गई थी बिड, पंजाब किंग्स के पास थी। पंजाब किंग्स ने वहां से मतलब एक तरह से मेरे को लग रहा है कि ले लिया। 4 करोड़ बोला कि भाई ले लो सीएसके वालों, अगर आपको चाहिए। सीएसके वालों ने कहा अरे 4 करोड़ क्या भाई साहब, हम 8 देते हैं, आप मांगते, लेकिन हम 4 में खुश हैं, आ जाओ आ जाओ। तो बहुत बढ़िया डील ली है। और उसके साथ अब तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से विल जैक्स स्टील डील, इनडीड स्टील डील। मतलब पीपल वर क्रेजी एंड आरसीबी मैनेजमेंट वाज आल्सो क्रेजी कि उन्होंने उनको आरटीएम में यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता है। आई एम प्रीटी श्योर कि विराट कोहली ने एक बार तो उनको बोला होगा कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, मतलब कुछ तो सही, मतलब कुछ तो लिहाज करो माथुर साहब कि ये क्या हुआ है। क्योंकि यार आकाश अंबानी ने उनको जाके थैंक यू बोला आरसीबी मैनेजमेंट को कि भाई साहब शुक्र है आपने आरटीएम नहीं यूज किया, क्योंकि 5 करोड़ 25 लाख में विल जैक्स को लेना इज एब्सोल्यूट स्टनर। मतलब लास्ट सीजन उनकी सैलरी 3.2 सीआर थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वहां पे कारनामा किया, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 8-9 करोड़ के आसपास ये शायद जा सकते हैं। अगेन 5 करोड़ 25 लाख में अगर आपको विल जैक्स मिल रहे थे, चाहे आरसीबी के लिए भी कहो कि वो आरटीएम यूज करके ले सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिया। स्टील डील तो एब्सोल्युटली है। आई टोटली से कि मतलब 12-14 मैचेस जो खेलेंगे शायद से खेलेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही खेलेंगे। और रन्स मेरे को लगता है वानखेड़े की पिच पे अब तो भाई सब रन ही रन आएंगे वहाँ पे, तो बनते ही गजब के रन हैं। तो बहुत सही डील मिली है। उसके बाद जिरल कोचिया मुंबई इंडियंस के पास लास्ट ईयर थे और वो 5 करोड़ में गए थे यार उस टाइम, और इस बार कितने में गए हैं? 2 करोड़ 40 लाख पे कट आया है, लेकिन जो काबिलियत है उसमें कोई कट नहीं आया है और वो ऊपर और बेहतर की हुई है। तो इस वक्त पे बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही तेज गेंदबाज जीटी ने अपने खेमे में रख लिए हैं। 2.4 सीआर पे अगर आपको चिरल कोहली जैसा बॉलर मिल रहा है तो भाई साहब आपने बहुत ही कुछ सही कर्म किए हैं मेरे ख्याल से, जो आपको इतने सही रेट पे मिल गए हैं वो, और बहुत सही प्राइस है। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। पंजाब वेंट आफ्टर हिम, बट अगेन पंजाब वेंट आफ्टर अ लॉट ऑफ पीपल, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं कि यहाँ पे जा सकती थी, बट नहीं गई। ठीक है, 2.4 सीआर में कोहली अपने पास आ गए हैं जीटी के पास। उसके बाद सबसे बड़ी
वो डील रही है केएल राहुल की। केएल राहुल 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के पास आ गए हैं। आपके पास विकेट कीपर मिल गया है, आपके पास बैटर जो कि कहीं भी फ्लोट कर सकता है, चाहे उनसे ओपन करवाओ, चाहे आप मिडिल ऑर्डर में खिलवाओ, कुछ भी कर सकता है वो प्लेयर। उसके बाद कप्तानी भी ऑफर कर ही रहा है। ऑब्वियसली कैप्टनसी का पोटेंशियल इतना कितना रखते हैं सबको पता है। इंडियन टीम की कप्तानी कर चुके हैं, एलएसजी के कप्तान रहे हैं, तो इंडीड ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ द टीम फॉर दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन कितने प्राइस में यार? 14 करोड़ में सिर्फ। लास्ट सीजन तक एलएसजी में उनकी सैलरी वॉज 17 करोड़। 17 करोड़ से ऑफ कोर्स देयर इज अ पे कट ऑफ 3 CR, और 14 करोड़ में अगर आपको केएल राहुल जैसे कैलिबर का कोई भी प्लेयर मिल रहा है, आपकी चांदी चांदी हो चुकी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गजब की मतलब एक किस्मत रही है डीसी की कि आपको इतने कम में मिल गए हैं। बिकॉज पंजाब की टीम वेंट आफ्टर श्रेयस अय्यर, केकेआर ऑल्सो वेंट आफ्टर श्रेयस अय्यर उस वक्त पे, एंड देन वो बढ़ते बढ़ते प्राइस वहां तक पहुंच गया। उसके बाद पंजाब ऑब्वियसली केएल राहुल पे नहीं जाते, उसके बाद एलएसजी भी नहीं जाते केएल राहुल के पास, तो आरसीबी जाती। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि आरसीबी ने 10.5 करोड़ के बाद बिड नहीं करी है, तो वो बहुत वियर्ड था। केकेआर ऑफ कोर्स जा रही थी केएल राहुल के पास क्योंकि दे वांटेड अ कैप्टन अगेन, बट दैट वाज गोइंग मे बी प्रॉब्ली आउट ऑफ देयर बजट, जो कि 10-10.5 के बाद वो भी रुक गए थे। अगर आप वेंकटेश अय्यर पे खर्च करती है तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि शायद केएल राहुल पे आप मतलब क्यों नहीं करे, वो वाली बात हो जाती है। और फिर आरसीबी ने नहीं किया, दैट वाज लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क कि आपने विल जैक्स को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं कर रहे भाई, कहीं तो कर लो। और केएल राहुल सबको लग ही रहा था कि यार वो आरसीबी में जाने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने तो ऑनलाइन ही बोल दिया था, टीवी पे ही बोल दिया था एक इंटरव्यू में कि मुझे आरसीबी अगर लेगी तो मुझे मज़ा आ जाएगा, यू नो इट्स गोना बी लाइक होम कमिंग। वो वहीं के हैं, तो समझ नहीं आया कि क्यों नहीं लिया आरसीबी ने, ट्राई क्यों नहीं किया। अगेन उसके बाद सीएसके ने बीच में बिड किया था, आई डोंट नो व्हाई। सीएसके क्या करते केएल राहुल का, उनके पास सब कुछ तो था, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, उनके पास कैप्टन भी है, उनके पास विकेट कीपर भी एक हद तक है ही, थाला है वहाँ पे, ऋतुराज गायकवाड़ विकेट कीपिंग कर लेते हैं, और डेवन कॉनवॉय भी थे। तो पता नहीं क्यों गए थे, बट ठीक है, शायद से प्रोबेबली बिड्स को थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए गए थे। और फिर डीसी ने बाद में बिडिंग करने लगे, डीसी सीएसके एंड देन डीसी गॉट द डील 14 CR में। तो भाई गजब, मज़ा आ गया देख के। और केएल राहुल के लिए आई जस्ट विश कि उनको और बेहतर एनवायरनमेंट मिले, अपने आप को और बेहतर प्लेयर साबित करने के लिए और बेहतर कप्तान साबित करने के लिए, और डीसी के लिए कुछ और अच्छा करके जाएं, बिकॉज वी ऑल नो कि क्या हुआ था लास्ट सीजन में। तो मेरे को लगता है कि 14 CR में केएल राहुल जैसे कैलिबर का कोई भी प्लेयर, मतलब टॉप डील, हाईलाइट मेरे लिए तो यही रहेगी। और बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 5 की बात कर रहा था, मेरे लिए टॉप 5 थे। आपके लिए आपकी टॉप 5 स्टील डील्स कौन सी रही है, किस मायने में रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।